हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का चैप्टर 2 क्लास 10th के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी पर पूर्णतः आधारित है। आप इस चैप्टर से अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं और अपने एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम पहले वाले चैप्टर का पीडीएफ हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। और ये सेकंड जो चैप्टर है, जो जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इन तीनों में हम अम्ल, क्षारक एवं लवण में सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करेंगे कि अम्ल होते क्या हैं और इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अम्ल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। यानी कि जो जलीय विलयन में घुलने के बाद H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल की और खासियत क्या है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि स्वाद में अम्ल कैसे लगते हैं? तो खट्टे लगते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी कि नीले लिटमस पत्र को या कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे हम अम्ल के रूप में देखेंगे कि बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। इसमें होता क्या है कि जो अम्ल होते हैं वह जलीय विलयन में जब हम अम्ल को डालते हैं तो यह जलीय विलयन जो है हमारा एक्वेटिक सॉल्यूशन जो है, इसमें से हमें प्राप्त क्या होता है? तो अम्ल के द्वारा हमें H+ आयन प्रदान होता है। ठीक, अब इसको हम आगे की तरफ समझेंगे कि अम्ल अन्य पदार्थों में किस प्रकार से पाए जाते हैं और किन किन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल हमारे होते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, ये बहुत ही जरूरी है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्रम संख्या इनकी है, प्राकृतिक पदार्थ हैं और इसमें उपस्थित आपके अम्ल है। तो पहला नंबर है कि सिरका। सिरका जो है, सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है वह हमारा होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। एंड संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में हमारा सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल। इसके बाद हमारा है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर दोनों में हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर और अमरूद, इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा कि टमाटर और अमरूद में हमारा जो अम्ल है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद दही, यानी जिसको खट्टा दूध बोलते हैं, उसमें हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध और दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे हमारा नींबू। तो नींबू तो स्वाद में खट्टा होता है। अब ये जो है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो संतरा में पाया जाता है अम्ल, वही हमारा नींबू में, क्योंकि दोनों का स्रोत क्या है? दोनों का स्रोत है खट्टा होना, उसका इसकी प्रवृत्ति है। आगे है चींटी का डंक। जो चींटी कभी कभी क्या होती है कि लाल चींटियां हमें डंक मार देती हैं और डंक। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम चींटी का देखें कि चींटी का डंक जो होता है वह हमारे शरीर में लगने की वजह से हमारे शरीर में जलन सा महसूस होता है। और जलन से महसूस होने से हमें क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में वह अम्ल का स्राव करती हैं, छोड़ती हैं। वह अम्ल जो होता है हमारा मेथोनोइक अम्ल, या इसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो पता है हमें। आगे चलते हैं 8 नंबर यह है नेटल का पौधा। नेटल का पौधा क्या होता है कि यह कटीली और इनमें रोएदार, कांटेदार जैसी रोए पाई जाती है। और इस पौधे को कोई भी व्यक्ति अगर स्पर्श करता है, छूता है, तो इस पौधे के जो रोए होते हैं वह मनुष्य के जो उनका बॉडी पार्ट्स है, जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनमें लगने की वजह से वह जलन, जिस प्रकार से चींटी का डंक लगता है उसी प्रकार से हमारे शरीर में जलन होने लगता है।
जो इसमें स्रावित जो अम्ल है वह हमें प्रदान जो हमारे शरीर में आ जाता है वो है मेथनोइक अम्ल। ये भी हमारा मेथनोइक अम्ल है और इसी को मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको देखेंगे कि अम्ल जो हमारे होते हैं यह किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो अम्ल जो हमारा है तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम जैसे मैटर में पढ़ते हैं कि जो मैटर हमारा होता है, पदार्थ जो होता है, वह पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और 3 अवस्थाओं में जैसे ठोस, द्रव और गैस, उसी प्रकार से अम्ल जो है यह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो पहला नंबर हम ठोस के रूप में देखेंगे कि ठोस के रूप में जो हमारे अम्ल है वह हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, यह ठोस के रूप में होता है, और साइट्रिक अम्ल, ये भी हमारा ठोस के रूप में रहता है, और टार्टरिक अम्ल, ये भी हमारा ठोस के रूप में रहता है। और एक और हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, ये भी हमारा ठोस रूप है अम्ल का। ये अम्ल के ही चारों ठोस रूप हैं। ये देखें हम तो कि ठोस जो होता है इनमें हमारे अम्ल जो हैं वह 4 अम्ल हैं जो ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अब द्रव के रूप में देखते हैं हम लोग, द्रव्य में हमारे कौन है, लिक्विड के फॉर्म में कौन कौन से अम्ल हमारे पाए जाते हैं। तो पहला नंबर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह द्रव्य लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और यह हमारा क्या है, एक प्रकार का एसिड है यानी कि अम्ल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल भी जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल भी हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है यानी द्रव्य रूप में। उसके बाद है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है ये भी हमारा अम्ल का ही एक रूप है, लेकिन ये पाया जाता है कौन से फॉर्म में, तो ये हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं गैस के लिए कि कौन ऐसे अम्ल है जो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो गैस में हम देखेंगे कि गैस के लिए हमारा जो HCl अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो वाला जो अम्ल है जो हाइड्रोजन और क्लोराइड गैस का एक क्या है, संतृप्त जलीय विलयन है, जो कि एक गैसीय रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर जो है, ये पहला जो पार्ट हमारा है अम्ल, क्षारक एवं लवण का, एसिड, बेस एंड साल्ट का, आपको समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर लिखिए।